दिल्ली पुलिस की राय जानने के बाद हम निकल पड़े हरियाणा के मेवात का इतिहास खंगालने। इस उम्मीद में कि शायद मेवात के इतिहास में कुछ ऐसा दर्ज हो जिसे आज भी सहेज कर रखने का दिल करे, और यकीन मानिए हमें कुछ ऐसा मिला भी। 1857 की लड़ाई में भी इतिहास के पन्नों में मेवात का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये एक डेटा है, इसमें हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया गया है। यहां पर भी दिखाया गया है कि मेवात ने सबसे ज्यादा 875 कुर्बानियां दी, जिसमें से 313 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई, और करीब 30 गांवों को अंग्रेजों ने मेवात के नेस्तनाबूद कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम उस दरवाजे पर पहुंचे जहां से मेवात के इतिहास में झांका जा सके। प्रोफेसर के.सी. यादव हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के डायरेक्टर भी हैं और हरियाणा पर कई किताबें लिख चुके हैं। बताते हैं कि अंग्रेजों ने भी मेवात का जितना हो सका उतना दमन किया। तो मेवात के लोग जो है वह बड़ी बहादुरी से लड़े। शायद ही ऐसी बहादुराना जो है और दिलेरी से जो काम हुआ वे और कहीं हुआ हो, और अंग्रेज को कितनी जगह नाकों चले चबा दिए। ये राजा खानजादा हसन खां मेवाती हैं, जिन्होंने सन 1527 में आगरा के नजदीक खानवा की लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर के बीच छक्के छुड़ा दिए। हसन खां मेवाती जंग में शहीद जरूर हुए, लेकिन अपना और मेवात का नाम इतिहास के पन्नों में बहादुरी के लिए दर्ज कर गए। ये फिरोजपुर झड़का के नवाब शमसुद्दीन हैं। एक अंग्रेज विलियम फ्रेजर के कत्ल के इल्जाम में इन्हें 1835 में दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि हरा लिबास पहनकर हंसते हंसते ये फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ने की सजा पूरे मेवात को मिलकर उठानी पड़ी। इस इलाके को विकास से कोसों दूर कर दिया गया। मामले की तह तक जाने के लिए हम चल पड़े दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेवात की ओर। दिल्ली की छाया में बसा मेवात एक नजर में ऐसा लगता है कि मानो तरक्की ने महज दस्तक भर दी हो। गरीबी और मुफलिसी से जूझ रहे इस जिले में कोहरे की धुंध में पीली सरसों शायद कुछ बेहतर वक्त की सुगबुगाहट जरूर दे रही है, लेकिन हमारा मकसद था ये जानना कि आखिर क्यों मेवात की नौजवान पीढ़ी को वो सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी उन्हें दरकार है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए जुर्म दबे पांव इलाके में दाखिल होने की फिराक में हो। ये जानने के लिए हम पहुंचे मेवात के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। एसपी साहब मानते हैं कि देश के कई इलाकों से लोग कई बार सोने की ईंट खरीदने और जल्द अमीर बनने का ख्वाब लिए ऐसे गिरोह के चक्कर में फंसकर लुट जाते हैं। ये कुछ टटलू गिरोह के आदमी हैं, टटलू गिरोह का नाम है इनका, बोलते हैं इनको। ये नकली सोने की ईंट रखते हैं, जो साइड में कॉर्नर में जो है सोना लगा होता है और बीच में सारा पीतल होता है। इसके बारे में लोगों को ये इंड्यूस करते हैं, टेलीफोन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमें ये खुदाई में मिली थी। इस तरह लोग लालच को सस्ते में हम बेच रहे हैं, तो लोग लालच में आकर के खरीदने के लिए आ जाते हैं। लेकिन एसपी